मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में प्लॉट की ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस चीज़ पर इन शॉर्ट आपसे इस चीज़ को डिस्कस करूं कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में प्लॉट की ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेप्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ अ प्लॉट इन गुलबर्ग इस्लामाबाद, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो वेरिफिकेशन का है। सेकंड स्टेप इसके अंदर ट्रांसफ़र फॉर्म को फिल करने का है। थर्ड स्टेप इसके अंदर एग्रीमेंट्स को इशू कराने का है। फोर्थ स्टेप इसके अंदर टैक्सीज को, सेलर परचेजर के टैक्सीज को एफबीआर में पे करने का है। और फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप इसमें ट्रांसफ़र फीस को पे करने का है। अगर हम इसमें पहले स्टेप की बात करें तो वो है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन सबमिट करने का मेनली पर्पज़ ये है कि जिस भी प्लॉट की वेरिफिकेशन को सबमिट किया जा रहा है उस पर देखा जा सके कि किसी किस्म के कोई ड्यूज़ बाकी हैं या नहीं। प्लॉट की वेरिफिकेशन सबमिट करने का प्रोसीजर नहायत ही आसान है। इसके लिए जस्ट दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, ओरिजिनल अलॉटमेंट की कॉपी एंड सेकंड, सीएनआईसी कॉपी ऑफ द प्लॉट ओनर। इन दोनों चीज़ों को सोसाइटी के अंदर सबमिट किया जाता है, जिसके बाद नॉर्मली 5 वर्किंग डेज का टाइम होता है और आफ्टर 5 वर्किंग डेज सोसाइटी के हेड ऑफिस की तरफ से वेरिफिकेशन हैंड ओवर कर दी जाती है। अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें तो वो है ट्रांसफ़र सर्ट को फिल करने का। ट्रांसफ़र सर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी के हेड ऑफिस से बासानी मिल जाता है, जिसमें जस्ट सेलर और परचेजर दोनों की डिटेल को फिल करके सोसाइटी में सबमिट करना होता है। इसके बाद अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप है एग्रीमेंट्स को इशू करवाने का। एग्रीमेंट्स को इशू करवाने के लिए किसी भी स्टाम्प चैम्बर पर जाकर बासानी एग्रीमेंट्स को इशू करवाया जा सकता है। इसमें 4 तरह के एग्रीमेंट्स इशू किए जाते हैं। पहला एग्रीमेंट सेल एग्रीमेंट, दूसरा एग्रीमेंट एफिडेविट का है, थर्ड एग्रीमेंट इसके अंदर अंडरटेकिंग एंड फोर्थ एग्रीमेंट इसमें डिक्लेरेशन का है। इसके बाद अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो वो है सेलर और परचेजर दोनों के टैक्सेस को एफबीआर में पे करने का। एफबीआर में टैक्सेस को पे करने के लिए किसी भी स्टाम्प चैम्बर पर जाकर पीएसआईडी को जनरेट कराया जाता है, जिसके बाद टैक्सेस की अमाउंट और पीएसआईडी को बैंक के अंदर सबमिट किया जाता है, जिसके बाद नॉर्मली तकरीबन 2 घंटे का टाइम होता है और एफबीआर की तरफ से एक सीपीआर को जनरेट करके दिया जाता है, जो बाय मेल या पीएसआईडी नंबर के थ्रू अगेन प्रिंट कराया जाता है। इसका मेनली मकसद ये है कि एफबीआर के रिकॉर्ड में टैक्सेस पे हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप की बात करें तो वो है ट्रांसफ़र फीस पे करने का, जो कि गुलबर्ग इस्लामाबाद के हेड ऑफिस में बैंक के अंदर ही पे की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ परचेजर। ये था गुलबर्ग में प्लॉट की ट्रांसफ़र का थ्रू आउट प्रोसीजर। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड क्यूरीज रिलेटेड टू गुलबर्ग इस्लामाबाद यू कैन कॉन्टेक्ट अस।